नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आज यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है। वो भी पहला एग्ज़ाम इनका सेकंड शिफ्ट में हुआ है आज। इससे पहले जितने भी 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं ना, 19 दिसंबर को और आज प्रथम पारी में, वो टेक्नीशियन ग्रेड वन के थे जिनका सिलेबस पूरा अलग था। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो एग्ज़ाम यहाँ पर दिए हैं उनसे कॉल पर रिव्यू जाना, क्या पैटर्न में बदलाव देखने को मिला, चैप्टर वाइज साइंस करंट है वो देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कितने किए, बहुत से कैंडिडेट का गूगल फॉर्म पर डाटा मिला है। आप भी सबसे पहले यदि आज एग्जाम दिया है ना, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले वो भर दीजिएगा, ताकि और ऑल शिफ्ट जितने भी शिफ्ट अपने पास होगी उनका विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कौन सी शिफ्ट कितनी ईजी और टपारी। तो चलिए रिव्यू जानते हैं। भाई, पेपर के लेवल की बात करें ना, लेवल था आपके इजी था, एएलपी के सापेक्ष लेवल था इजी। मैथ्स रीजनिंग बोल रहे हैं कैंडिडेट, जो 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग है ना, उनमें से लगभग 45 के आसपास इजीली क्वेश्चंस बन रहे हैं और टाइम का भी ज़्यादा इश्यू नहीं आ रहा, तो दोनों इजी आ रहे हैं पोर्शन। साइंस की बात करें, ये शॉर्ट में रिव्यू डाल रहा हूँ, बाकी डिटेल में बताएंगे। साइंस की बात करें, साइंस पूरी एनसीईआरटी से, कोई भी सवाल बाहर नहीं एक तरीके से। अब आपने वो कैसे कवर की डिपेंड करता है एनसीईआरटी में। बाकी एएलपी की तरह साइंस आई है और कुछ चैप्टर हैं यहाँ पर एएलपी में थे क्या, यहाँ पर नहीं थे, वो भी देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर है वो सवाल आए हैं डायरेक्टली आपके साथ, सवाल ना तो कैंडिडेट ने बताए हैं, नहीं यहाँ पर साझा किए जाएंगे, केवल लेवल अपन डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट की बात करें कैंडिडेट का, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट का डाटा है। तो ये देख सकते हो कैंडिडेट 100 में से अटेम्प्ट कर रहे हैं 90, 85, 70, 99, 83, 81, 96, 89, 66, 96। उनमें से लगभग बोल रहे कि हमारे इतने करेक्ट होंगे 70, 87, 86, 75, 66। अभी तो बोल रहे हैं ना सेंटर में निकलने, इससे 5-6 तो कम ही मान के चलो, 85 से 90। अब साइंस की बात करें, देखिए 40 का आपके साइंस है टोटल। उनमें से कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं 35, 35, 26, 33, 20, 40, 25, 36, 37, 20, 40। और करेक्ट की बात करें तो कैंडिडेट 30, 35 के आसपास हैं, वो करेक्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साइंस में इस टाइप से लेवल था, विस्तृत अपन डिस्कस करेंगे। इस बीच यहाँ पर अटेम्प्ट देख लो सबसे पहले। करंट की बात करें तो टोटल आपको पता है 10 क्वेश्चंस करंट के पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे। करंट की बात करें तो सारे सवाल करंट के ही थे। और करंट में आपको क्या करना, फोकस किस पर करना, अभी लेटेस्ट नवंबर तक आपको लगभग सितंबर अक्टूबर, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी थोड़ा कम समय है ना, तो इन मंथ की करंट को ज़्यादा फोकस कीजिएगा और थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे कहाँ से आ रही करंट। जैसे करंट में कैंडिडेट फंस रहे हैं, यहाँ पर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5, 2, 10, 7, 2। इनमें से करेक्ट देखिएगा 2, 3, 6, 7, 2, 1, 2। तो यही एएलपी की तरह ही भाई करंट में करेक्ट हो पा रहे, फंस रहे कैंडिडेट। मैथ्स की बात करते हैं यहाँ पर मित्रों। मैथ्स में आप देखेंगे तो 25 में से लगभग लगभग पूरे अटेम्प्ट हो रहे हैं। 25, 25, 25, 23, 25, 21, 23, 24, 24। इसके नीचे देख लेते हैं 21, 23, ये अटेम्प्ट हो रहे हैं। और मैथ्स में करेक्ट अटेम्प्ट करना और करेक्ट करना, इसमें देखेंगे लगभग इतने के आसपास करेक्ट हो पा रहे हैं। 20, 24, 24, 25, 24। रीजनिंग देखिएगा अटेम्प्ट 25, 25। हाँ भाई, रीजनिंग में भी अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे हैं। उनमें से करेक्ट देखो 25 में से 24, 22, 25, यानी इजीली यहाँ पर 45, 46 मैथ्स रीजनिंग बना रही कैंडिडेट की। पूरे पेपर का कठिनाई स्तर है इजी मॉडरेट बता रहे हैं। अब कैंडिडेट से पूछा गया भाई आपके मॉक में कितना स्कोर हुआ करता था। मॉक में देखेंगे 76, 80, 74, 65 है। और यहाँ पर और देखिए साइंस इजी कंपेयर टू एएलपी, मैथ्स रीजनिंग वेरी इजी, साइंस एनसीईआरटी से इजी, बायोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब थोड़ा विस्तृत देखते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट पर कॉल पर बात हुई है उसका अब मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। अब कुछ कैंडिडेट ने डायरेक्टली डीएम किया मेरे को टेलीग्राम पर, जैसे सर बहुत इजी पेपर आ रहा है, बस थोड़ी साइंस ठीक है, मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान थी, कुछ आसान टाइम भी बच गया, ठीक है। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने और फिर इनसे थोड़ा लेवल पूछा गया, तो इजी टू मॉडरेट साइंस आपकी ई बुक से, अपनी जो साइंस की ई बुक थी इसमें से बोल रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं, मतलब 30 प्लस आपने डायरेक्टली ई बुक पढ़ी, वहाँ से मिल जाएगी। बाकी आप किस टाइप से अच्छे वे से पढ़ते हो आपने स्टडी करके। और भी कैंडिडेट बताया पेपर बहुत ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, आपका ई बुक बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पर कैंडिडेट से जो कॉल पर बात हुई ना, साइंस की बात करते हैं, कहाँ से सवाल नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं। इस बीच ये जो ई बुक है अपनी क्लास 9, 10 की, वो आप ले सकते हो। अभी इसमें अपने अपडेट क्या किया ई बुक में, जिसने ऑलरेडी पहले ले रखी है उनको फ्री में अपडेट मिल जाएगा। एएलपी की तो पूरी साइंस है, उनको चैप्टर वाइज अलग किया, जो एनसीईआरटी 9, 10 के चैप्टर वाइज और डिटेल में उनका विश्लेषण किया। आरपीएफ एसआई के साइंस के टोटल यहाँ पर दोनों के 392 क्वेश्चन है, इसमें अपडेट कर दी गए। तो दोनों ही ई बुक आप, ये पूरी 9, 10 के एक साथ ई बुक आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेमो वीडियो भी देख लेना कैसे लेनी। करंट देखिए, जो आपको सिलेबस में दे रखा था कि भाई पूरा करंट आएगा और पूरा करंट देखने को मिला, तो ये सिलेबस में सारा कुछ दे रखा था। इसमें पुस्तक लेखक करंट की यहाँ पर एएलपी में पूछा गया। एक्चुअली पुस्तक लेखक डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपके सवाल आया, एक पुस्तक लेखक का कैंडिडेट ने बोला भाई करंट का सवाल था।
एएलपी में भी काफ़ी सवाल आए हैं पुस्तक लेखक के, एसआई में भी आए हैं। तो हमने एएलपी एसआई के पुस्तक लेखक के, कला संस्कृति के, पॉलिटी, ये जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप से सिलेबस में दे रखा है, इनको अलग अलग किया, क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे वे से क्लासिफाइड किया। एएलपी और आरपीएफ एसआई के टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 360 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे जहाँ से सवाल रिपीट हुए हैं। वो रिपोर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट वाली है। वर्तमान में कौन क्या वाली, आज एक वर्तमान में कौन क्या से भी सवाल था। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। अब कैंडिडेट बोल रहे हैं इन टॉपिक से, जो ये तो एएलपी वाले, आरपीएफ एसआई में रिपोर्ट है, तो ये आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इस प्रकार से अच्छे वे से सवालों को कवर किया गया है चैप्टर वाइज, करंट में भी और साइंस में। देखिए सवाल यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के सवाल ज़्यादा नहीं थे, एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के बता रहे, वो भी इजी गति वाले, ध्यान दो न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल को एएलपी में जो पूछे गए थे ना, एएलपी का ये जो पोर्शन था, इसको हमने इसमें ऐड किया है, तो ये फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लिक करता हूँ, तो ये जो न्यूमेरिकल एएलपी में आप देखेंगे तो ये वेटेज था आपके, न्यूमेरिकल का वेटेज देखेंगे तो ये गति का, गुरुत्वाकर्षण का, इतने क्वेश्चंस थे प्रति चैप्टर, तो ये भी काफ़ी यूजफुल आपके लिए रहेंगे। इस प्रकार चैप्टर वाइज हमने ई बुक में अलग किए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की, एएलपी में नहीं था, यहाँ पर भी मैंने 5-6 कैंडिडेट से कॉल पर बात की, बोल रहे आवर्त सारणी का एक भी क्वेश्चंस नहीं था। आप कहेंगे आवर्त सारणी का नहीं था और किसका नहीं था, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो पर्यावरण से आ रहे हैं। ये जो 4 है ना, ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक, इसमें से केवल पर्यावरण का आपको फोकस करना है। मानव नेत्र, ये भी जो बात कर रहे थे ना, रोग वाला किधर गया, ये तो खैर क्लास 10th का, क्लास 9th की देखते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इससे सवाल नहीं थे। जैव विविधता, जो अपना पादप और जंतु जगत वर्गीकरण है ना, इनसे भी सवाल नहीं था। तो ये चैप्टर से सवाल नहीं थे एएलपी में, और यहाँ पर भी कंफर्म कर लिया मैंने कि यहाँ से सवाल नहीं पूछे गए। अब आप कहेंगे सवाल कैसे आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं या फिर अलग अलग चैप्टर वाइज आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं, भाई मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग। तो सवाल आ रहे हैं मिक्स, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, मिक्स सवाल आ रहे हैं। पहला रीजनिंग का, दूसरा आपको साइंस को देखने को मिल सकता है। इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तीनों पोर्शन की बात करते हैं। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सवाल देखने को मिले हैं ना, उसमें कैंडिडेट बोल रहे बायो के सवाल 40 में से बायो के सवाल ज़्यादा थे, केमिस्ट्री को उसके बाद और फिजिक्स में उसके बाद। तो बायो का वेटेज कैंडिडेट ज़्यादा बता रहे, तो 9th-10th में बायो वाले जो चैप्टर उन पर आपको फोकस करना है। जैसे अपन एएलपी में देखेंगे ना, तो एएलपी में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री 107 क्वेश्चंस, बायो के एएलपी में 87 क्वेश्चंस थे, और फिजिक्स के थे 105, जिसमें से 105 में से 40 तो न्यूमेरिकल थे। 9th-10th का आप एएलपी का वेटेज देखेंगे ना, तो एएलपी को इसमें फॉलो किया गया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिव्यू के साथ ये जानना जरूरी है। सवाल हूबहू रिपीट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो चैप्टर पर आपको फोकस किस पर करना चाहिए। 10th की बात करेंगे बायोलॉजी में, तो 87 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 9th में 30 थे बायोलॉजी के। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 10th में 61 क्वेश्चंस, 9th में 46 थे। फिजिक्स की बात करेंगे तो 10th में 61, तो 10th का वेटेज ज़्यादा है एएलपी में भी, और यहाँ पर भी कैंडिडेट जो बोल रहे हैं। और बाकी ये तो आरपीएफ एसआई का वेटेज था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी का आपका आरपीएफ एसआई में ज़्यादा सवाल पूछे गए। दोनों को आप सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस पीडीएफ को कैसे लेनी है वो देख लेना। फिलहाल आप यहाँ पर देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन, ये आप एएलपी के देख पा रहे हो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनको अलग किया गया। एएलपी में केमिस्ट्री से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से कोई भी सवाल नहीं था। बाकी केमिस्ट्री में सबसे अधिक एएलपी में सवाल आए ना, वो 19 प्रश्न थे अम्ल, क्षार और लवण के। उसके बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन थे हमारे आसपास के पदार्थ की, और फिर रासायनिक समीकरण से भी 14 क्वेश्चन हैं आज भी इस चैप्टर से। बाकी सभी चैप्टर से सवाल आए हैं, जो नहीं बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा। इन चैप्टर से एएलपी में आया, और यहाँ पर भी आपको इन चैप्टर से सवाल देखने को मिले हैं। बाकी ये चैप्टर वाइज इनको अलग किया गया है, सभी क्वेश्चन को एएलपी के वो आप देख सकते हो। और बायो में आपको कौन से चैप्टर देखने हैं, ये सभी क्लास 9th की आप बायो की बात करेंगे, 30% थे ना एएलपी में, ये सभी एएलपी का बता रहा हूँ, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो हो रहा, कोई भी सवाल बाहर नहीं है एनसीईआरटी से कंफर्म हुआ, तो ये बताना जरूरी है आपको। आप एएलपी का देखेंगे, सबसे अधिक क्वेश्चन आपके थे ये उत्तक से 11 क्वेश्चन, कोशिका से 18 थे। हम बीमार क्यों होते, इससे सवाल नहीं आया, केवल एक क्वेश्चन जो सिप्लिस वाला था, लेकिन आज जब पूछा गया कैंडिडेट से तो इस चैप्टर से सवाल नहीं था, तो ये कंफर्म हुआ। एनसीईआरटी साइंस बायो की बात करें क्लास 10th की, तो उसमें जैव प्रक्रम से एएलपी में लगभग हाईएस्ट क्वेश्चन जीव जनन कैसे करते हैं, और आज भी इससे आए हैं। बाकी जैव प्रक्रम जिसमें पाचन वगैरह, उत्सर्जन वगैरह सारा आता है। नियंत्रण और समन्वय है जिसमें हार्मोन वगैरह आते हैं, यहाँ से सवाल। अनुवांशिकता, जैव विकास, इनसे कम आते हैं। पर्यावरण के भी आज सवाल आए हैं, तो इन चैप्टर को आपको फोकस करना है। ये चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं, और कम समय में आप ये ई बुक लेकर फोकस कर सकते हो।
आपके पास ऑलरेडी क्लास 9-10 की एनसीईआरटी है और आपने उनको पढ़ रखी, तो उन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, ई बुक मत लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है वो आसान होती। तो पहले पेपर में आपको सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट बता दिया, मैथ्स रीजनिंग ईजी। साइंस में आप कर सकते थे, यदि आपने एएलपी को अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है तो कैंडिडेट यहाँ पर 35 के आसपास सवाल बना रहे हैं, 30 से 35 के आसपास। करंट की बात करें, कैंडिडेट दो तीन सवाल फंस रहे हैं, तो आप करंट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तो मेरे हिसाब से आपको साइंस का ध्यान देना चाहिए, करंट कहीं से भी पूछ लेते हैं, और मैथ्स रीजनिंग ईजी आ रही, तो फिलहाल इतना ही। और जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ जाना। और जो आप एग्जाम दिया है ना, वो गूगल फॉर्म भर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि अपन पेपर का रिव्यू है ऑल शिफ्ट का होगा, तब डिटेल में देखेंगे कौन कहाँ से कितने और कितने इजी और टफ क्वेश्चंस थे। शिफ्ट वाइज एक तरीके से विश्लेषण होगा, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना ऊपर नीचे होगा वो पता पड़ सके। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।